बोलकर फंस गए अखिलेश यादव। अब अखिलेश के खिलाफ योगी लेंगे तगड़ा एक्शन। अखिलेश यादव योगी पर लगातार हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे, जबकि योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ। और यही वजह है कि अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आम जनता अब समझ रही है कि अखिलेश आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार की तरफ से फिर से यह जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। आगे अखिलेश यादव ने कहा, आज की विकास दर के हिसाब से यह असंभव है, इसलिए यह एक महा झूठ है। सरकार के खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी है, निवेश जमीन पर नहीं उतरा है, किसान, व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति सब अपने काम को लेकर त्रस्त हैं। बेरोजगारी, बेकारी उत्तर प्रदेश में गरीबी के नए अध्याय लिख रही है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से की गई। लेकिन आपको पता है कि अखिलेश ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि हाल ही में हुए उपचुनावों में वो हार गए थे और अब मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है और उन्हें डर है कि वो हार सकते हैं, जिस कारण वो सरकार के बारे में उल्टा सीधा और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में चरम पर थी बेरोजगारी। यूं तो बेरोजगारी को लेकर खासकर अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन इसका जवाब योगी आदित्यनाथ कई बार अखिलेश यादव को दे चुके हैं। पहले आपको योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था वो बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश सरकार में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मैनपुरी जिला विकास में पिछड़ता चला गया और यहां गुंडागर्दी फैलाने वालों ने अलग ही मॉडल स्थापित कर दिया। सीएम योगी सपा पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि सपा को मैनपुरी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं थी, स्वयं की चिंता थी। सीएम ने कहा था कि प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर भी रोक लगा दी थी। सीएम योगी यही नहीं रुके थे, उन्होंने आगे कहा था कि समाजवादी पार्टी ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा और प्रदेश को दंगों की आग में झोंक डाला था। सीएम ने कहा था, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं आती थी उसमें लूट खसोट होती थी, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैती डाली गई थी। सीएम ने कहा था कि हमारी सरकार में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। 2021 में योगी ने दी थी बम्पर नौकरियां। योगी जब सरकार में आए तब अपने 4 साल से कम के कार्यकाल के अंदर ही उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों को 3.5 लाख सरकारी नौकरियों का तोहफा दे दिया था। मुख्यमंत्री के शासन में सबसे अधिक भर्ती खाकी वाले डिपार्टमेंट यानी पुलिस विभाग में हुई। इसमें 1,37,253 लोगों को सेवा का मौका मिला था। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,21,000 लोगों को रोजी रोटी देकर ये दूसरे पायदान पर रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622 लोगों को नौकरियां मिली। यूपी लोक सेवा आयोग ने 26,103 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए 16,708 प्रदेशवासियों को भी सरकारी सेवा का मौका मिला। और यह आंकड़ा 2021 का था, जिसके बाद योगी को जनता दोबारा लेकर आई और फिर से योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बम्पर नौकरियां दी। सपा बसपा ने 1 लाख से भी कम दी नौकरी। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने जितनी नौकरियां अपने 3.5 साल में दी थी, उतनी नौकरियां पिछली सपा बसपा सरकारों के दौरान यानी उनके कार्यकाल में मिलाकर, दोनों के कार्यकाल में मिलाकर भी नहीं मिल सकी थी। साल 2007 से 2012 के बीच बसपा सरकार में केवल 91,000 सरकारी नौकरियां दी गई थीं। वहीं 2012 से लेकर 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां ही युवाओं को दी थी। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों कानपुर की रैली में कहा था
कि हम 2 लाख और सरकारी नौकरी राज्य में देने जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ भी किया। अभी हाल ही में 24 जनवरी को यूपी दिवस के अवसर पर सीएम योगी देश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का आगाज कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग की ओर से विशेष पोर्टल यानी up.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एमएसएमई विभाग ने इस योजना के तहत युवाओं के लिए 400 परियोजना रिपोर्ट और लगभग 600 बिजनेस आइडिया तैयार किए हैं। पोर्टल पर यह सभी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना और संचालन से जुड़ी वीडियो और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि योजना न केवल प्रदेश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कई भाषणों में इस बात पर जोर दिया है कि यूपी का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। क्या है योजना की मुख्य विशेषताएं? हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार, 10 वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य, बिना ब्याज और गारंटी के लोन, एमएसएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन, निःशुल्क 400 परियोजना रिपोर्ट और 600 बिजनेस आइडिया, उद्योग लगाने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये योजना से प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जहां योगी आदित्यनाथ के पास युवाओं को नौकरी देने की पूरी तैयारी है, तो अखिलेश यादव के पास कोई विजन नहीं था और ना ही अब है। अखिलेश सिर्फ लोगों को जाति में बांटते रहे और सिर्फ मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते रहे, उसे अपनी जुबान पर लाते रहे। उन्होंने अपनी सरकार रहते कभी युवाओं को नौकरी देने का नहीं सोचा, जिस बात की आंकड़े भी गवाही देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जब जब रोजगार को लेकर योगी पर निशाना साधते हैं तो अखिलेश को करारा जवाब मिलता है। पिछले दिनों भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा राज में पिछड़ों के नाम पर केवल एक जाति के आरक्षण को हड़पने का काम किया। सीएम योगी ने इसके लिए यूपी में प्रशासनिक सेवा की भर्ती परीक्षा में एसडीएम के 86 पदों में से 56 केवल एक जाति के लोगों के सेलेक्ट होने वाले रिजल्ट के बारे में भी सवाल उठाते हुए कहा था कि ऐसे कामों के जरिए पिछड़ों का हक मारने का काम एक जाति के लोगों ने ही किया है। ओबीसी समुदाय के साथ अखिलेश ने किया धोखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ओबीसी समुदाय में बजरंगबली की शक्ति है और जरूरत है केवल उन्हें जागने की। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राज्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी। योगी ने कहा था कि अतीत में जिस तरह विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र रचा था, उसी प्रकार विपक्षी दल भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। ओबीसी समाज में बजरंगबली की शक्ति है, बस उन्हें जागृत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को बांटने में लगे रावण की लंका को जलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 6.5 लाख भर्तियां हुई हैं, जिसमें 60% ओबीसी समाज के लोग भर्ती हुए हैं। एक ही जाति के लोगों को नौकरियां देते थे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा सरकार में वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा की आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे, जो कि ओबीसी समाज के हितों पर कुठाराघात था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि माध्यमिक शिक्षा की 59,000 भर्ती पर सवाल उठाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जिन्होंने 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही समाज के लोगों को भर्ती कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में माध्यमिक शिक्षा में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। अगर 69,000 भर्ती में 27% आरक्षण की बात करें तो 18,200 ओबीसी शिक्षक भर्ती होते, लेकिन ओबीसी समुदाय से 31,500 शिक्षक भर्ती हुए। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि विपक्षी दलों को इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज के युवा अपने बुद्धि और विवेक के बल पर कैसे इतने अधिक सीट हासिल कर रहे हैं, इसलिए वो भर्ती को विवादित करने की साजिश रचते हैं। यानी अखिलेश यादव कितना भी भ्रम फैला ले और योगी पर सवाल उठा ले, लेकिन योगी आंकड़ों के साथ अखिलेश यादव को जवाब देते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं करते। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।